नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय। आज पुनः प्रथम भक्ति चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता है पंडित गोपाल दुबे। जीव और ब्रह्म के बीच संबंध बनाने के लिए जीव का परिश्रम और वास्तविक ब्रह्म की पहचान कैसे होवे, कैसे पहचाने उस पर ब्रह्म को। जीव के द्वारा परिश्रम कर रहा है और परिश्रम के अनुरूप उसे सुखानुभूति चाहिए, सुख की अनुभूति चाहिए। उस सुख की अनुभूति मिल नहीं पा रही, इसलिए जीव कहीं ना कहीं दुख की प्राप्ति कर रहा है। और आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि जीव की परिश्रम क्या है, जीव चाहता क्या है, जीव कहां से आया है और वास्तविक जीव का स्वरूप क्या है। जीव चिंतन किस चीज का करता है, जीव परिश्रम किस चीज के लिए कर रहा है। वास्तविक वो परिश्रम है, वास्तविक वो परिश्रम सुखानुभूति करा रहा है। क्या उसका मार्ग सही है, क्या वो सही मार्ग पे जाकर उस तत्व की प्राप्ति कर रहा है। हम प्रत्येक जीव चाहता है कहीं ना कहीं सुखानुभूति हो जाए, सुख की अनुभूति हो जाए, लेकिन वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं मन में दुख है, कहीं ना कहीं पीड़ा है, कहीं ना कहीं द्वंद्व है, कहीं ना कहीं ब्रह्म है। और ब्रह्म होने के बाद भी जीव चल रहा है, लेकिन चलते चलते सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। अगर हम किंचित विचार करें तो अनुभव से कह सकते हैं समस्त अस्तित्व में कोई विलक्षण घटना घट रही है, या कह दो कोई महत्वपूर्ण घटना है, जो या कह दो कि सबसे चमत्कारिक घटना कोई जीवन में है, तो सत्पुरुष के मिल जाने से। जीवन में सत्पुरुष आता है, जीवन का दर्शन कराता है, जीवन है क्या बताता है, सिखलाता है कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए। जीव कहां से आया, जीव मां के गर्भ से आया है। मां का गर्भ जिसे जठनी का नरकवास कहा जाता है, जिसे शास्त्र की भाषा में नरकवास कहा जाता है, तो नर की वातावरण से जीव आया है। और मां का गर्भ कैसा है, विचार करें। उल्टा लटके जीव, चारों ओर मल मूत्र विष्ठा का ढेर, जठाग्नि की तपन। उस तपन के अंदर तपता हुआ जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि परमात्मा, मुझे नर की वातावरण से मुक्ति मिले और मैं आपकी भक्ति करूं, आपका पूजन करूं, आपका स्मरण करूं, आपका सुमिरन करूं। विलक्षण बात है। जीव संकल्प करता है कि मैं भगवान का पूजन करना है, मुझे परमात्मा का स्मरण करना है, मैं जीव गर्भ से निकलूंगा वैसे ही परमात्मा का तत्व, उस परम तत्व की अनुभूति करूंगा, उस तत्व को पहचानूंगा और मैं उसका स्मरण करूंगा, उसे प्राप्त कर लूंगा। जीव कहां से आया, जीव गर्भवास से आया। शास्त्र के अंदर स्पष्ट कहा है कि गर्भवास क्या है, बोले मां का गर्भवास नरकवास है, जहां उल्टे लटके जीव मलमूत्रावस्था का ढेर है। आपका मेरा आगमन कहां से, बोले नरक से हुआ है। कहां से हुआ, नरक से हुआ है। तो जीव आता है नरक से, और जीव की पहली चेष्टा क्या है, बोले रोता है। संत विचार करते हैं जीव कहां से आया, बोले जीव आया नरक से आया है, और नरक से आने के बाद रोता है। उसे खुश होना चाहिए कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, उसे परम तत्व प्राप्त करने के, परम तत्व की प्राप्ति के लिए मैं निमित्त
या परम तत्व को प्राप्त करने के लिए मृत्यु लोक में आ चुका है भगवान का, जहां परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, परमात्मा से मिलन होगा। लेकिन आते ही जीव की पहली चेष्टा, जीव रोता है। जीव क्यों रोता है? संत लोग विचार करते हैं। हमारा विचार, आपका विचार कैसा है कि आज शादी में जाना है, क्या पहनना है, आज उस उपलक्ष्य में जाना है, क्या पहनना चाहिए, आज भोजन क्या बनाना चाहिए, आज मैं कैसा दिख रहा हूं, आज कौन से वस्त्र पहन के जाऊं, आज कौन सी गाड़ी लेके जाऊं, आज कौन से जूते पहनूं, इसमें विचार करता है। आज मुझे कल क्या करना है, जीव कल की चिंता करता रहता है। लेकिन वास्तविक जीव उस परिश्रम तक और उस परमात्मा को पहचान नहीं पाता, और आते ही जीव की पहली इसीलिए जीव रोता है। स्पष्ट है कि जीव रोता इसीलिए कि आते ही संसार का स्मरण हुआ और परमात्मा का विस्मरण हो गया। एक पवन चलती है इस संसार में, जिसे त्रिगुणित जनित पवन कहती है, जिसे माया कहते हैं। आते ही जीव को माया घेर लेती है और जीव रोदन करता है। संत लोग विचार करते हैं। संत लोगों का विचार एक ही है, जीव आया नरक से और नरक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान का स्मरण करता है। लेकिन विचार करता है कि जीव रो रहा है, अर्थात भगवान का विस्मरण हुआ और संसार का स्मरण हो गया, इसलिए जीव का रुदन है। आप अपने गुरु की कृपा से, आप अपने सच्चिंतन से, आप अपने स्मरण से, आप अपने भक्ति की शक्ति से कहीं समझ लेता है, कोई समझ जाता है, कोई प्राप्त कर लेता है। संसार में कोई पीड़ा है, कोई दुख है, दुखों का दुख और पीड़ाओं की पीड़ा, संसार में जो कुछ है वो एक ही कारण है। क्या पीड़ा है, क्या दुख है? यही कि भगवान का विस्मरण हो रहा है, संसार का स्मरण हो रहा है। संसार से दुख मिल रहा है, संसार से पीड़ा मिल रही है। संसार दुख का आलय नहीं कहा गया, संसार दुखालय नहीं है। संसार के संबंध दुख से, संसार के संबंध दुखों का कारण है। प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं संबंध कर बैठता है और संबंध ही दुख का कारण है। संसार वास्तविक में संसार दुख का आलय नहीं है, संसार दुख का घर नहीं है, संसार संबंध दुख का घर है। इसी कारण दुख का अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम भगवान भूल गए हैं। मान लीजिए कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक लीजिए कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष का फल या फूल जब वृक्ष का संग छोड़ देता है, वृक्ष से, उस वृक्ष से विलक हो जाता है, अलग हो जाता है, तो कुछ समय में उसका शरण आरंभ हो जाता है। सूख कर, गल कर, सड़ कर वो समाप्त हो जाता है। ऐसा ही आपका मेरा जीवन है। जैसे ही संसार से को पकड़ रखा है, परमात्मा से विलक हुए, तो कहीं ना कहीं दुख की प्राप्ति जरूर होगी। वृक्ष का फल उससे विलक होते से क्या, उस शरण आरंभ हो जाता है, सूख कर, गल कर, सड़ कर खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है, एक दिन खत्म हो जाता है। बस ऐसा ही आपका मेरा जीवन है। और कोई सदन चिंतन से, कोई सदगुरु की कृपा से पा लेता है, कोई समझ जाता है। दुखों का दुख, पीड़ाओं की पीड़ा है, भगवान का विस्मरण, भगवान का विस्मरण। कई लोग कहते हैं अवसाद के लिए, कई लोग कितने ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डिप्रेशन में चलेगा, डॉक्टर उसको औषधि दे देता है, मन के रोग की औषधि देता है, डॉक्टर क्या देता है, मन के रोग की औषधि देता है। डिप्रेशन चले गए, अवसाद घेर लिया उसे, और डॉक्टर सिर्फ औषधि देता है। किसकी औषधि देता? मन के रोग की। ना मन आपने देखा, ना मैंने देखा, और औषधि के रूप में, मन के डिप्रेशन के रूप में हम औषधि ग्रहण भी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं, और तुलसी कहता है, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। मन तो एक, मन का एक ही रोग है, किसी ने पकड़ लिया, किसी के पकड़ में आ गया, किसी के पकड़ में नहीं आया। और
संत कहता है, मेरा कबीर कहता है, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भ्रमर की चोट। सदगुरु ने रोग पकड़ लिया है, और एक रोग है कि हम भगवान भूल गए। देखो, संसार से कठोर परिस्थिति में, संसार से विपरीत परिस्थिति में कितना अनुकूल वातावरण है, कितना आप विचार करिए कि हम सत्संग सुन रहे हैं, कितना सुंदर सत्संग चल रहा है, संतों का संग। और तुलसी तो कहता है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संसार में दो चीज दुर्लभ है, एक तो संत का समागम और एक हरि कथा। संत का मिलना बहुत दुर्लभ है, बहता पानी और रमता जोगी। संतों की वाणी, संतों का विचार बड़ा दुर्लभ है संसार में। कितना सुंदर वातावरण है, कितने सुंदर प्रवचनात्मक शैली है, कहीं संतों की, कहीं संत बड़े बड़े सुंदर व्यवस्थित प्रवचन करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं उनको प्रवचन को छोड़ के, आप कहीं बार विचार करिए कि आप कोई कथा के अंदर जाके बैठे हैं और कथा सुंदर चल रही है, बहुत सुंदर वातावरण है, कहीं बार आपका मन विक्षेप करता है, कहीं बार आपका मन उस कथा से हटकर कहीं जाता है और फिर लौट के आता है, फिर कहीं जाता है, फिर लौट के आता है, मन स्थिर नहीं है। सुंदर वातावरण बना है, आपकी और मेरी बातचीत चल रही है, आपसे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कहीं बार बात करते करते भी आपका विचार कहां जाएगा? बोले संसार में जाएगा, संसार को छूकर वापिस आ जाएगा। आप भगवान के मंदिर में खड़े हो, भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, विचार करते हो, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है। भगवान ने मोर मुकुट पीतांबरधारी भगवान ने धारण कर रखा है, अधरों पर बंसुरी है, पैर पे भगवान खड़े हैं, या एक पैर भगवान का टेढ़ा है, भगवान करांगुलियों से वेणु नादन कर रहे हैं, और वेणु नाद कर रहे हैं, भगवान का सुंदर सुमिरन, भगवान का छाया चित्र, भगवान की वांग में मूर्ति आपके सामने खड़ी है, और आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, और आपका तुरंत चित्त कहां चलेगा? अरे मेरे जूते कोई चुरा तो नहीं ले गया, कोई ले तो नहीं गया? आपका भगवान का दर्शन करते करते भी आपका मन कहां? बोले जूते पे पहुंच गया। ऐसा है आपका मन में, आपका मेरा मन। आपका मन कैसा? बोले कि अभी तो भगवान का दर्शन कर रहा था, भगवान के वांगमय स्वरूप का दर्शन कर रहा था, भगवान कैसे दिख रहे, भगवान का वांगमय स्वरूप कैसा, भगवान का विग्रह कैसा है, भगवान ने क्या पहन रखे, और तनिक में भगवान का अधरों तक पहुंचे, बंसुरी तक कहते, बंसुरी की नाद क्या कह रही है, इतना यहां तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद क्या आया? बोले मेरे जूते कहां गए, कोई ले तो नहीं गया, मेरे चप्पल कोई चुरा तो नहीं ले गया। तुरंत बाहर गेट की तरफ देखते हो, बाहर देखते हो कि मेरे चप्पल जूते तो सुरक्षित है। कहीं बार आपका मन आपको धोखा देता है, वहां तक पहुंचने नहीं, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पाता। और संत, सत्य कहूं तो संत कहते हैं आपका मेरा मन कैसा है? बल लहसुन जैसा। आपका मन, आपका मेरा मन कैसा है? लहसुन की कली जैसा। बोले कैसा? बोले लहसुन की कली के अंदर इत्र, गुलाब के इत्र के अंदर डुबो दी जाए और निकाल ली जाए, वो गुलाब की खुशबू जरूर देगी लेकिन अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ेगी। कहते हैं कि जीव स्वभाव दुष्टा सर्वम को रवंती भगवंता ना भजंती। जीव का स्वभाव दुष्ट है, सब कुछ करेगा लेकिन भगवान का भजन नहीं करेगा। आप देख लीजिए, संसार से भयानक से भयानक पीड़ा सहने के बाद, संसार से दुख भयानक से दुख प्राप्त करने के बाद, जब आपको मुझे परमात्मा के सामने खड़ा होकर भगवान से याचना करने की इच्छा होती है, जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं और याचना करते हैं, और याचना में क्या होता है? याचना में भगवान नहीं होते, संसार होता है। जब आप संसार से दुखी होते हैं, जब संसार से पीड़ा होता है, और संसार से पीड़ित होने के बाद भी परमात्मा के पास जब पहुंचते हैं आप, तो याचना संसार की ही करते हैं। कहां से दुख मिला? बोले संसार से।
और याचना भी संसार की ही की गई आपके द्वारा, इससे सुख कहां मिलेगा? जब जब इसलिए मनुष्य दुखी है, भगवान से भगवान को नहीं मांगता, भगवान से संसार को मांगता है। जब जब संसार भगवान से मांगा जाता तब तब परमात्मा दुख मिलता है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि जीव की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक जीव का उपाक्रम सुख की अनुभूति के लिए है, लेकिन याचना करते हुए वो संसार की याचना करता है परमात्मा से, संसार को मांगता है परमात्मा से। लेकिन दुखी कहां से हुआ? बोले दुखी संसार से हुआ है। किसने वेदना दी है उसे, उसके हृदय को? किसने उसके हृदय को ठेस पहुंचाई है? कहां से दुखी हुआ? बोले संसार से दुखी, संसार से तो दुखी हुआ। किससे दुख किया? बोले संसार से दुखी होकर आया है। पीड़ा भी संसार से मिली, दुख भी संसार से मिला, और याचना भी संसार की कर रहा है। हम कई बार विचार करते हैं कि भगवान मेरा एक ये काम कर देना, मुझे मेरे बच्चा परीक्षा में पास हो जाए। क्या कहा? मेरा बच्चा इस परीक्षा में पास हो जाए तो क्या करूंगा? भगवान आपको नारियल चढ़ाऊंगी। कितने चढ़ाओ? बोले 11 नारियल चढ़ाऊंगी। कई बार हंसी आती है, विचार करता है मन, बोले नारियल में पानी भरने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा को क्या अर्पण कर रहे हैं? बोले 11 नारियल। क्या दे रहे हो? 11 नारियल। भगवान मुझे पास कर देना इस परीक्षा में। और क्या चढ़ाऊंगी? बोले 11 नारियल। नारियल को देने वाला परमात्मा है, वो क्या नारियल की अपेक्षा करेगा? वो तो आपका मन चाहता है। इसलिए प्रेम की भाषा बड़ी अलौकिक है। भगवान कहते हैं कि प्रेम में तो प्रेम चाहता हूं, और प्रेम से जो मुझे यचन करे, जो मेरा भजन कर ले, मैं उसका हो जाता हूं। उसके अलावा कुछ नहीं मांगता भगवान।